एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया थे राजू, एक साधारण मजदूर। राजू अपनी पत्नी मीना, अपने बेटे छोटू और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। ऐसे ही एक सुबह काम पर जाने के लिए राजू घर से निकल रहा था। मीना, आज फैक्ट्री में ओवर टाइम है। रात को देर से आऊंगा। बच्चों को कहना पापा जल्दी आएंगे। जी लेकिन आप थक जाते हो। कल रात भी आपको खांसी हो रही थी। डॉक्टर को दिखा लो ना। डॉक्टर? पैसे कहाँ से लाऊं? छोटू की फीस बाकी है। बस 2-4 दिन और मेहनत कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसे कहते हो लेकिन मैं देखती हूँ, रोज सुबह उठकर काम पर जाते हो, शाम को थके हारे लौटते हो। गुड़िया पूछती है, मम्मी पापा कब खेलेंगे मेरे साथ? बस थोड़ा समय और। मैंने सुना है फैक्ट्री में प्रमोशन हो सकता है, तब अच्छी सैलरी मिलेगी। घर ठीक करवाएंगे, बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाएंगे। प्रमोशन? वो मालिक तो सिर्फ वादे करता है। पिछले साल भी कहा था। इस बार पक्का मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ। चलो अब मैं निकलता हूँ, वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर राजू काम के लिए घर से निकल जाता है। दोपहर का समय था। राजू सुबह से ही फैक्ट्री में काम में लगा हुआ था। तभी उसका दोस्त उसके पास आकर बोलता है, राजू भाई, आज फिर ओवर टाइम? सुबह से देख रहा हूँ रुके बिना काम कर रहा है। परिवार को भी समय दे भाई। क्या करूं यार, घर चलाना है। मीना सिलाई करती है, लेकिन उससे कितना ही आ जाता है। छोटू की स्कूल की फीस बाकी है और ऊपर से मेरी अपनी तबीयत भी साथ नहीं दे रही। वही तो कह रहा हूँ, तेरी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल भी मशीन के पास खड़े खड़े खांस रहा था। डॉक्टर को दिखा ले, कहीं ज्यादा बिगड़ गया तो। डॉक्टर? भाई, डॉक्टर के पास जाने का मतलब है दवाई, जांच, आराम, और आराम का मतलब है छुट्टी। छुट्टी का मतलब है कमाई बंद। लेकिन ऐसे तो तू खुद को ही खत्म कर देगा। घर वाले तुझ पर ही तो टिके हैं। कम से कम बीड़ी तो छोड़ दे, खांसी उसी से बढ़ रही है। जानता हूँ यार, लेकिन जब सिर में हजारों चिंताएं घूम रही हों तो वही 2 कश थोड़ा सुकून दे देते हैं। सुकून नहीं, ये तुझे और तोड़ रही है। चल ब्रेक में चाय पीते हैं। कम से कम आज बीड़ी मत पीना। ठीक है, आज चाय ही सही। काम और चिंताओं की उन बातों के बाद शाम होते होते फैक्ट्री का शोर थमने लगता है। वहीं दूसरी ओर घर में मीना बच्चों के साथ बैठी उनसे बातें कर रही होती है। छोटू बेटा, आज ठीक से होमवर्क किया या फिर आधा ही छोड़ा है? हाँ मम्मी, पूरा कर लिया। लेकिन स्कूल में टीचर ने सबके सामने कहा कि अगर फीस जल्दी जमा नहीं हुई तो मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। मुझे डर लग रहा है कि मैं पीछे ना रह जाऊं। चिंता मत कर बेटा, पापा मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिनों में वो फीस जमा कर देंगे। और गुड़िया मेरी परी, तू क्या कर रही है? इतना ध्यान क्यों लगा रखा है? मम्मी, मैं पापा के लिए ड्राइंग बना रही हूँ। देखो, इसमें बड़ा घर है, एक सुंदर कार है और हम सब साथ में हंसते खेलते खुश हैं। मैं चाहती हूँ कि पापा इसे देखकर मुस्कुराएं। वाह बेटी, बहुत सुंदर बनाई है। पापा को जब ये दिखाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। मम्मी, पापा कब आएंगे? मैं उनसे कहूँगा कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और उनकी तबीयत हमेशा ठीक रखूंगा। मैं उन्हें कभी बीमार नहीं देखना चाहता। हाँ बेटा, वो जल्द ही आएंगे। अब तुम दोनों सो जाओ। इसके बाद दोनों बच्चे छोटू और गुड़िया सो जाते हैं। लेकिन मीना अभी भी जागी हुई थी। आधी रात हो गई थी राजू की राह देखते हुए। तभी दरवाजे से राजू अंदर घर में प्रवेश करता है, थका हारा और खांसता हुआ अपने रोज के कठिन काम के बाद। मीना, आज दिन भर बहुत काम था। चलो खाना लगा दो, मैं थोड़ा आराम कर लूं। जी लगा रही हूँ, लेकिन आपकी खांसी। बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। कुछ नहीं हुआ। फैक्ट्री में धूल बहुत है, बस वही। छोटू और गुड़िया सो गए क्या? हाँ, छोटू फीस की बात कर रहा था और गुड़िया ने तुम्हारे लिए एक ड्राइंग बनाई है। देखो कितना ध्यान और प्यार उसने उसमें लगाया है। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है। इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कल ही मालिक से प्रमोशन की बात करूंगा ताकि घर की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए। जी, लेकिन पहले अपना ध्यान रखो। थोड़े पैसे मैंने जोड़े हैं, डॉक्टर को दिखा लो। नहीं मीना, पहले फीस। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। दिन भर की थकान और चिंताओं के बाद रात गुजर जाती है। अगली सुबह राजू फिर से अपने रोज के काम के लिए फैक्ट्री पहुंचता है। आज वो अपने मालिक से प्रमोशन की बात करने वाला था।
जिसके लिए उसने पूरी मेहनत और उम्मीद जुटाई थी। साहब, मैं पिछले 3 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। हर दिन पूरी लगन से मेहनत करता हूँ। आपने प्रमोशन का वादा किया था। परिवार मुश्किल में है, बच्चों की फीस बाकी है। मैं आपसे सिर्फ ये उम्मीद लेकर आया हूँ। राजू, तू सच में अच्छा काम करता है, लेकिन अभी कंपनी घाटे में है। साथ ही परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि 2 महीने और रुकना पड़ेगा। साहब, 2 महीने? बच्चों की फीस का क्या होगा? और मेरी तबीयत भी दिन ब दिन खराब हो रही है। मैं कैसे इंतजार करूं? समझता हूँ राजू, लेकिन फिलहाल यही संभव है। तू ओवरटाइम करता रहे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, इससे कुछ मदद तो होगी। ठीक है साहब, जितना हो सके बच्चों के लिए मैं ये करूंगा। राजू मालिक से बातचीत खत्म कर उदास मन से फैक्ट्री से घर लौटता है। घर पर शाम का समय था और मीना पड़ोसन से बातें कर रही थी। मीना, राजू भैया की तबीयत अब कैसी है? कल रात काफी देर तक उनकी खांसी की आवाज आ रही थी। मुझे चिंता हो गई थी। बहन, खांसी तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन क्या करें, काम छोड़ा तो घर कैसे चलेगा। बच्चों की फीस भी अभी बाकी है। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि फैक्ट्री में कल एक हादसा हो गया था। कोई मजदूर घायल भी हो गया है। तुम लोग थोड़ा संभल कर रहना। हे भगवान, बस राजू को कुछ न हो। पड़ोसन की बातें सुनकर मीना का मन और भी बेचैन हो जाता है। रात का समय होता है और तभी राजू घर पहुंचता है, बेहद थका हुआ, खांसता हुआ। अंदर आते ही उसकी ताकत जवाब दे जाती है और वो बिस्तर पर गिर पड़ता है। जी, ये क्या हो गया? उठिए राजू, ऐसे मत लेटिए, मुझसे बात कीजिए। मीना, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, सांस ठीक से नहीं आ रही। छोटू, जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाकर लाओ। गुड़िया, बेटा, जल्दी पानी ले आओ। मम्मी, पापा को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, डरो मत, डॉक्टर आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। घर में डर और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। मीना और बच्चे घबराए हुए थे। कुछ समय बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और डॉक्टर घर पहुंचकर राजू की जांच करने लगता है। मुझे देखने से लग रहा है कि यह टीबी का मामला है। फैक्ट्री की लगातार धूल और मेहनत ने हालत बिगाड़ दी है। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। इलाज लंबा चलेगा और दवाइयाँ भी महंगी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? और क्या राजू अब काम नहीं कर पाएंगे? नहीं, अभी काम बिल्कुल नहीं। इन्हें पूरा आराम चाहिए, कम से कम 3 महीने का बेड रेस्ट, वरना हालत और बिगड़ सकती है। मीना, अब घर कैसे चलेगा? मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बच्चों का क्या होगा? चिंता मत करो जी, मैं ज्यादा सिलाई का काम करूंगी। छोटू भी मेरी मदद करेगा। हम सब साथ हैं, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। डॉक्टर की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। राजू बिस्तर पर लाचार था। मीना की आंखों में चिंता और मजबूरी साफ झलक रही थी। अगली सुबह मीना हिम्मत जुटाकर बच्चों के साथ बैठकर उनसे बात करती है। छोटू, गुड़िया, पापा अभी बहुत बीमार हैं। इस वक्त हमें घबराने की नहीं, मजबूत बनने की जरूरत है। छोटू, क्या तू स्कूल के बाद थोड़ा सा दुकान पर काम कर सकता है? हाँ मम्मी, मैं करूँगा। पापा ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, अब मेरी बारी है। गुड़िया, तू भी मम्मी का ध्यान रखना। मम्मी, मैं पापा के पास बैठूंगी, उन्हें रोज कहानी सुनाऊंगी ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। मेरे अच्छे बच्चे, हम सब साथ मिलकर ये मुश्किल भी पार कर लेंगे। बच्चों की हिम्मत और समझदारी देखकर मीना के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ हफ्तों बाद राजू बीमारी से जूझते हुए बिस्तर पर लेटा हुआ था और मीना घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए सिलाई के काम में लगी हुई थी। मीना, तू दिन रात काम कर रही है। इतनी मेहनत में तू थक जाती होगी। जी, थकान क्या होती है, आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। याद है शादी के समय आपने क्या कहा था? हम साथ रहेंगे हर मुश्किल में। हाँ, लेकिन आज मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ। अगर मैं काम करता रहता तो ये सब तुम्हें सहना नहीं पड़ता। श्श, अब ये सब मत सोचिए, आराम कीजिए। छोटू दुकान से पैसे लाया है और फीस जमा हो गई है। छोटू, वो तो अभी बच्चा है, उससे काम क्यों करवाया? किसी ने मजबूर नहीं किया, वो खुद चाहता था। कहता है पापा जैसे मजबूत बनूंगा। मीना की बातें सुनकर राजू का सीना गर्व से भर जाता है।
लेकिन उसी पल उसे यह सोचकर दुख भी होता है कि उसकी बीमारी की वजह से उसके परिवार को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उधर छोटू दुकान पर खड़ा दुकानदार से बात कर रहा होता है। छोटू तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता। बस एक बात याद रखना, स्कूल मत छोड़ना। नहीं अंकल, स्कूल तो जरूर जाऊंगा। पापा बीमार हैं, इसलिए उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं बड़ा होकर उन्हें आराम दूंगा। बहादुर लड़का है तू। ले, आज के ही एक्स्ट्रा पैसे रख ले, तेरी मेहनत का हक है। दुकान पर छोटू मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था। उधर घर पर गुड़िया अपनी मासूमियत के साथ राजू के पास बैठी उससे बातें कर रही थी। पापा, मैंने स्कूल में डांस सीखा है। जब आप ठीक हो जाओगे ना, तो मैं आपको पूरा डांस करके दिखाऊंगी। हाँ मेरी बेटी, तू मेरी राजकुमारी है। मम्मी की मदद किया कर, वो बहुत मेहनत कर रही है। हाँ पापा, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। गुड़िया की मासूम बातों और परिवार की उम्मीदों के सहारे समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन मीना थक हार कर रो रही थी और बेड पर लेटा राजू खुद को रोक नहीं पाया और मीना से पूछता है, मीना, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मुझे तो बताओ। जी कुछ खास नहीं है, बस गुड़िया को तेज बुखार है, दवा लानी है, लेकिन अभी पैसे नहीं हैं। सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं बेकार हो गया हूँ। उठने की कोशिश करता हूँ, शायद कुछ काम आ जाऊँ। नहीं जी, ऐसा मत सोचिए। डॉक्टर ने साफ मना किया है। आप उठे तो हालत और बिगड़ जाएगी। मैं पड़ोस से उधार ले लूंगी। उधार? पहले ही इतना कर्ज है मीना। मैंने तुम्हें क्या दिया है? बस परेशानी, बस दुख। ऐसा मत कहिए जी। आपने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, एक परिवार दिया। ये मुश्किलें हमेशा नहीं रहेंगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजू और मीना की बातचीत के बीच ही घर का दरवाजा खुलता है और बाहर से छोटू हाथ में दवाई और कुछ पैसे पकड़े हुए अंदर आता है। मम्मी, आज दुकान पर थोड़े ज्यादा पैसे मिले, तो मैं वो पैसों से गुड़िया की दवा भी ले आया हूँ, ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। बेटा, तू कितना समझदार और जिम्मेदार हो गया है। तेरी इस सोच से मैं बहुत खुश हूँ। पापा, आप जल्दी ठीक हो जाओ। मैं आपकी तरह मेहनती बनूंगा और परिवार की मदद हमेशा करूंगा। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ तू पहले से भी बेहतर बनेगा। तू हमारे परिवार की शान है। छोटू की मेहनत और जिम्मेदारी देखकर राजू का दिल गर्व और खुशी से भर जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है और 2 महीने बाद राजू की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी। इसी समय फैक्ट्री से उसका दोस्त घर आता है। राजू भाई, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मालिक ने तेरे इलाज और दवा के पैसे के लिए मदद इकट्ठी की है। साथ ही तुम्हारी नौकरी भी वापस रखी गई है। सच में? ये कैसे संभव हुआ? सारे मजदूरों ने तेरी कहानी सुनाई। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मालिक का दिल पिघल गया। हे भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इतनी मदद, ये देखकर तो खुशी के आंसू नहीं रुक रहे। राजू का दोस्त खुशखबरी सुनाकर घर से चला जाता है। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। अब घर में एक अलग सी खुशी और उम्मीद का माहौल था। राजू बिस्तर पर बैठा हंसते हुए सबको देखता है और अपने दिल की राहत और खुशी को महसूस करता है। मीना, छोटू, गुड़िया, तुम सब ने मुझे नई ताकत और नई जिंदगी दी है। मैं जल्द ही पूरी तरह ठीक होकर काम पर लौटूंगा। अब मुझे सिर्फ अपने परिवार की खुशी की चिंता है। जी, लेकिन अब धीरे धीरे आराम करो। पहले परिवार की सेहत और खुशियाँ, बाकी सब बाद में। पापा, हम सब हमेशा आपके साथ हैं। आपको देखकर हम भी मजबूत महसूस करते हैं। हाँ पापा, अब घर में फिर से खुशी आएगी। हम सब मिलकर सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटी, अब सब ठीक होगा। सच्चे प्यार और मेहनत से जीवन की हर मुश्किल आसान हो सकती है। दोस्तों, ये थी राजू और उसके परिवार की संघर्ष और उम्मीद भरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं। नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको कहानी में सबसे ज्यादा कौन सा पल भावुक लगा।